हाँ तो बेटा आप लोग का जो सेकेंड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका एल्किल हैलाइड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है। आपका इन 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम मेटल और ड्राई ईथर को एक साथ लेके एक रिएक्शन को कराया। मतलब रिएक्शन कुछ इस तरह से कराया कि ये आपके पास है एल्किल हैलाइड RX और ये हमारे पास है मैग्नीशियम मेटल Mg, और ये रिएक्शन कैरिड होता है किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर मॉइस्ट क्यों नहीं है, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये जो ड्राई ईथर के साथ इसने रिएक्शन कराया और रिएक्शन करा के आपका एक प्रोडक्ट बनाया RMgX। इस RMgX को हम लोग कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड कहलाता है। और इसी रिएजेंट को हम लोग आज के डेट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ये विक्टर ग्रिग्नार्ड का नाम है, इसी के नाम पे इस रिएजेंट के बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो रिएजेंट बना, ये रिएजेंट हाईली रिएक्टिव एंड हाईली पोलर है। इसका रीजन है कि आपका जो R है ये आपका जो Mg है और आपका जो X है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो हैलोजन है ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लेगा और जो मैग्नीशियम है वो आपका एल्किल हैलाइड से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से इस पे जो +2 चार्ज होते हैं वो आपका +1 चार्ज आ जाएगा और यहाँ आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो मॉलिक्यूल है हाईली पोलर है, ये आपका हाईली क्या है, आपका हाईली पोलर है। और मात्र ये आपका एक बेहतरीन रिएक्शन एग्जाम्पल है। अगर ये कल को टूटता है, मान लो RMgX को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो मैग्नीशियम एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा और पुल करेगा तो जो R है इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये आपका जो MgX है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बन एनायन। तो ये बहुत बेहतरीन रिएजेंट हो सकता है जब हमको कार्बन एनायन बनाना हो। तो कार्बन एनायन बनाने के लिए एल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम मेटल डाल दें और हमको मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ब्रेक डाउन से आपका जो एल्किल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब एक कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर हम यहाँ पे ड्राई ईथर ना लेके थोड़ा भी अमाउंट में वाटर अगर हमारे रिएक्शन में प्रेजेंट है, मतलब थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंस है, तो देखिए क्या होने वाला है कि अगर ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX और ये प्रेजेंट हमारे पास H2O वाटर की बात करेंगे तो ये HOH में ब्रेक डाउन होता है। इस पे प्लस चार्ज आने वाला है, इस पे माइनस चार्ज, यहाँ से ब्रेक डाउन, ये यहाँ से ब्रेक डाउन। तो यहाँ जो कार्बन है इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और जो हाइड्रोजन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज। कल को यहाँ ऐसे देख लो, मैं यहाँ ले लेता हूँ CH3, यहाँ आपका मैं ले लेता हूँ Br। तो आप देखिए क्या कारनामा होने वाला है कि अगर आपने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया है, ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ईथर ले लिया, मतलब थोड़ा पानी है, तो बनने को तो बनेगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लेकिन मिलेगा नहीं बाबा। आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन तो जाएगा लेकिन आपको मिलना नहीं, क्योंकि बनते ही आपका अगर थोड़ा भी अमाउंट में पानी प्रेजेंट है तो करेगा क्या कि ये जो वाटर है, ये जो मेथिल है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव मिलना मिलान होगा और आपका बन जाएगा CH4, जिसको हम लोग कहते हैं मीथेन। और ये मीथेन गैस बन के फटाक दे आपका उड़ जाएगा और आपको मिलने वाला है मैग्नीशियम Br या OH, ऐसा एक मॉलिक्यूल मिलेगा बाई प्रोडक्ट। तो खोज रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिल गया मुझको मीथेन। इसीलिए हम लोग जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, हम लोग क्या, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में यही काम किया था। ईथर की, ड्राई ईथर की जगह ईथर जैसे लिया, उनको प्रोडक्ट ही नहीं मिला जो उनको चाहिए था। जब उन्होंने ड्राई ईथर लिया तो ऐसा करा। अगर हम लोग, फिर उन्होंने सोचा कि हम ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ले लेते तो मीथेन क्यों बन जा रहा है, तब उसकी पोलैरिटी को चेक किया, उसकी रिएक्टिविटी को चेक किया और देखा कि आपका ये जो कंपाउंड हाईली पोलर, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से आपका इमीडिएट अपने अगल बगल किसी से रिएक्शन कर दे रहा है। तो आप समझिए, अगर आपको एल्केन बनाना हो तो इससे बढ़िया रिएजेंट तो कुछ मिल ही नहीं सकता है। आपका सारा कारनामा वही है, आपको यहाँ लेना है ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ईथर, आपको मिल जाएगा एल्केन। तो इस तरह से हम लोग एल्किल हैलाइड को एल्केन में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको तो बना ही सकते हैं, इसको बना के इससे रिएक्शन करा के ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो आपका बहुत जगह अल्कोहल वाले चैप्टर में क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया।
तो अगला रिएक्शन आपका एक नेम रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको आपने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ रखा है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स जो कहता है टू सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड, मतलब दो एक जैसे एल्किल हैलाइड जब सोडियम मेटल और ड्राई ईथर, यहां भी ईथर कैसा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो इवन कार्बन नंबर का एल्केन बनता है। नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से, इवन कार्बन नंबर का एल्केन बनता है, मतलब यहां कभी प्रोपेन नहीं बनेगा, यहां कभी पेंटेन नहीं बनेगा, यहाँ कभी हेप्टेन नहीं बनेगा, मतलब आप समझ लीजिए ऐसा कोई मीथेन नहीं बनेगा, ऐसा कोई एल्केन बनेगा नहीं जिसमें आपका ऑड नंबर हो। मतलब वुड्स रिएक्शन कहता है टू सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म इवन कार्बन नंबर एल्केन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। मतलब दो एक जैसे एल्किल हैलाइड होने चाहिए, ये दो एक जैसे एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपका इवन कार्बन नंबर का एल्केन बनाएंगे, और इसी रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वुड्स रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो फ्री रेडिकल होता है। फॉर योर जनरल नॉलेज कभी नहीं पूछा जाता है, बट जाने रहिए आपका ये दो एक जैसे एल्किल हैलाइड, मतलब यहाँ मैं एक रिएक्शन दिखा देता हूँ। CH3Cl आपने लिया क्लोरोमीथेन, दूसरा मोल भी मैंने लेना है क्या, क्लोरोमीथेन, और दो सोडियम के एटम लिया है आपने 2, क्योंकि ड्राई नहीं लोगे तो यहाँ आपने लिया है सोडियम, पानी के साथ रिएक्शन करके जलपरी बना लेगा, उड़ जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, इसीलिए आपने लिया यहाँ ड्राई ईथर। यहाँ से निकला NaCl, यहाँ से निकला NaCl। आप देख सकते हो ये CH3 मिलने को बेकरार हैं, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिल के रिएक्शन को टर्मिनेट करके CH3 बना देंगे और 2 मोल मिल जाएगा NaCl, और इसी को हम लोग कहते हैं ईथेन। तो आपने लिया था एक कार्बन का और मिला 2 कार्बन का, ये आपका मेथिल क्लोराइड है, या क्लोरोमीथेन से हमको ईथेन बनाना हो तो हमारे दिमाग में मात्र एक रिएक्शन चलना चाहिए, उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। तो होपफुली वुड्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर वुड्स को किसी और के नाम के साथ लिया जाता है, वुड्स जब भी जाएगा एल्किल हैलाइड तो लेके जाएगा एलिफैटिक पार्ट, मतलब वुड्स। और अगर कुछ और इसी तरह से रिएक्शन होता, नाम में लग गया फिटिंग, क्या लग गया, फिटिंग, तो फिटिंग एरोमेटिक के लिए जाना जाता है और वुड्स एलिफैटिक के लिए जाना जाता है। तो अगर कल को दोनों को मिला के इसी रिएक्शन को कैरिड आउट कराया जाए और नाम चेंज कर दिया जाए रिएक्शन का, इसको नोट कर लेते जाइए, नाम क्या चेंज कर दिया जाए। मैंने कहा जब नाम होगा वुड्स तो आपका वुड्स जो होगा वो एलिफैटिक के लिए जाना जाता है। किसके लिए भैया, एलिफैटिक एल्किल हैलाइड। जब भी वुड्स की बात आएगी एलिफैटिक एल्किल हैलाइड होगा, और जब भी फिटिंग की बात आएगी, तो फिटिंग की बात आएगी तो नाम होगा एरोमेटिक हैलाइड, जिसको हम लोग कहते हैं हैलो एरीन, जिसको अभी मैंने नाम ही नहीं लिया, पहली बार लेक्चर में नाम ले रहा हूँ। हैलो एरीन अलग से पढ़ाऊंगा मैं एरोमेटिक पार्ट, इसको हैलो एरीन मतलब एलिफैटिक वुड्स एरोमेटिक फिटिंग, दोनों को मिला के एक रिएक्शन बनता है नेम रिएक्शन, जिसको कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और बिल्कुल घबराना नहीं इस रिएक्शन को देख के, वुड्स है तो हमने ले लिया भैया CH3Cl, क्या ले लिया, CH3Cl। यहाँ पे मैंने ले लिया एक सोडियम, यहाँ पे मैंने ले लिया दूसरा सोडियम, फिर से मैंने ले लिया, यहाँ फिटिंग है तो आपने ले लिया आपने एरोमेटिक हैलो एरीन्स क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे सारी कहानी वही है, यहाँ भी हमने ले लिया है ड्राई ईथर। तो अगर वुड्स फिटिंग होगा तो एरोमेटिक एल्किल हैलो एरीन एलिफैटिक हैलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
टू फॉर्म ए एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ से NaCl निकल जाएगा और यहाँ से NaCl निकल जाएगा। 2 मोल NaCl फटाफट निकल जाएंगे और निकलने के बाद आप देखिए क्या बनने वाला है। आपका जो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा मेथिल ग्रुप। इसको मेथिल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं टॉलुईन, और प्लस आपको मिल जाएगा 2NaCl। और इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब एक तो वुड्स हो गया अकेला अकेला, एक फिटिंग को इसके साथ मिला लिया। अब फिटिंग कहेगा भैया हम तो बुरा मान जाएंगे क्योंकि वुड्स को अकेले रिएक्शन कराए तुम, फिटिंग मेरे साथ करा ली, अब मैं भी तो कुछ एक अकेला करना चाहूँगा। अब यही रिएक्शन अगर एक नए नाम से आता है जिसको कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम कहते हैं बेटा? फिटिंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन था इसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और अभी जो थर्ड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं इसको मात्र फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में भैया फिटिंग केवल एरोमेटिक हैलाइड मतलब हैलो एरीन्स, 2 सिमेट्रिकल मतलब 2 एक जैसे हैलो एरीन की बात करेंगे। तो जब 2 एक जैसे हैलो एरीन होंगे तो आप ले लो भैया 2 एक जैसे मतलब क्लोरोबेंजीन आपने यहाँ पे चुना है या ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी ले लो। 2 सोडियम मेटल लोगे, 2 एटम सोडियम मेटल के आपके यहाँ रिएक्शन करने वाले हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये फिटिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला रिएक्शन है, पता नहीं क्या ऐसी बात इसमें। और आपने यहाँ ड्राई ईथर लिया और यहाँ से निकला NaCl और यहाँ से निकला NaCl, ये भी अकेला 2 अकेले मिलके एक मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ। और आप देखिए इस मॉलिक्यूल को हम डाईफेनिल, बाईफेनिल, जो भी नाम देना हो आप दे सकते हो। इसको बुक में आपका बाईफेनिल, डाईफेनिल करके लिखा है, तो चाहे डाईफेनिल कहो चाहे बाईफेनिल कहो। तो मैं यहाँ डाईफेनिल अच्छा लगता है सुन के, तो मैं यहाँ डाईफेनिल लिख देता हूँ। ये रिएक्शन फिटिंग कहलाएगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा आपका रिएक्शन विद मेटल खत्म हो गया मात्र 12-13 मिनट के अंदर। तो आपको मैंने एक एलिमिनेशन बताया जो प्रीवियस लेक्चर में था और आपका जो मैं रिएक्शन विद मेटल बताया जो इस लेक्चर में है। तो 2 लेक्चर में मैंने 2 रिएक्शन बताए और अगले 2 लेक्चर और मैं लूँगा जिसमें आपका हैलो एल्केन की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तब तक लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।